Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well today. आज का हमारा क्लास 8th साइंस का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स किससे कहते हैं। फोर्स क्या है? ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ए फोर्स। ये एक एनर्जी की एक टाइप है। जब भी हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या उससे खींचते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। जब भी हम किसी चीज़ को उठाते हैं, ओपन खुला करते हैं, धक्का देते हैं, किक करते हैं, ये सब जो हैं एग्जांपल्स हैं फोर्स की। अब फोर्स हमारे पास दो किस्म की, एक होती है कंटैक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स जिसमें हमारी बॉडी के साथ कंटैक्ट हो, और नॉन कंटैक्ट जिसमें बगैर किसी कंटैक्ट के वो फोर्स अप्लाई हो। कंटैक्ट फोर्सेस किससे कहते हैं? द फोर्सेस विच कम इन प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कंटैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कंटैक्ट फोर्स। यानी कि वो फोर्सेस जब वो किसी चीज़ के साथ कंटैक्ट होके सामने आती हैं तो उसको हम कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच कम टू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कंटैक्ट फोर्सेस। इसमें फॉलोइंग फोर्सेस आर कंटैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। यानी वो फोर्स, वो ताकत जो हमारे मसल्स की वजह से पैदा होती है, इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एक्शन लाइक बेंडिंग, रनिंग, मूविंग, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये जो हम एक्शन करते हैं, बेंड होना, दौड़ना, हरकत करना, ये सब मसल्स की वजह से है। इट इज़ ए कंटैक्ट फोर्स बिकॉज इट कम्स इन प्ले व्हेन इट कम्स इन कंटैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तब ही पॉसिबल है जब हम उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। सेकंड वन, फ्रिक्शन। द फोर्स which always oppose the motion of one body over another body is called frictional force or friction. A ball moving on the ground slows down and then stops due to friction. आप देखते हैं एक बॉल जब उसको किक किया जाता है या आप हिट करते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड पे फिर रुक जाता है। नहीं, एक साइड से उसको जो है ज़मीन की जो फोर्स है वो अपोज करती है उसको, और वो रुक जाता है। ये हो गई हमारी कंटैक्ट फोर्स। दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। A force which can be exerted by an object on another object even from a distance without touching each other is called non-contact force। यानी ये वो फोर्स है जो बगैर टच किए हुए अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। आप देखते हैं मैग्नेट, ये आयरन की चीज़ को एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें मैग्नेट और आयरन के साथ कंटैक्ट नहीं होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम इसमें देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a magnet is called magnetic force. Since a magnet can exert its magnetic force on iron object from a distance even without touching them, therefore magnetic force is a non-contact force. अब देख रहे हैं मैग्नेट जो है वो अप्लाई करता है फोर्स बगैर टच किए हुए और चीज़ों को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करता है। अब हम इसको कहेंगे ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्स की टाइप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्जड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, यानी चार्जड बॉडी जो है वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे, जैसे हम बालों में कंघा करते हैं, कंघा करने के बाद पेपर के छोटे छोटे बिट्स होते हैं, वो कंघा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब बाल से कंघा जो किया गया वो चार्ज हो गया, और वो नॉन चार्जड बॉडी जो पेज के, वाइट पेज के ये छोटे छोटे पीसेस हैं, उनको एक अपनी तरफ खींच लेता है। द मूवमेंट ऑफ टिनी पीसेज ऑफ पेपर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by electric charges acquired by the gum on rubbing hair. Gravitational force. Newton said that every object in this universe pulls every other object with a certain force. अब न्यूटन ने कहा है कि कोई भी चीज़ दुनिया में है वो एक चीज़ जो है वो दूसरी को अपनी तरफ खींचती है। द pull exerted by objects possessing mass is called gravitational force. It is the gravitational force between the sun and the earth विच होल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज़मीन की एक कशिश है सूरज और ज़मीन के बीच में, जो ज़मीन को अपने ऑर्बिट पे
घूमने में मदद देती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, वो ताकत जिससे ज़मीन चीज़ों के अपनी तरफ खींचती है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे आप देखते हैं बाल आप ऊपर फेंकते हैं वो वापस ज़मीन पे आता है, हमारे फ्रूट्स होते हैं ट्रीज़ पे वो भी नीचे आते हैं, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब इसके साथ जो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के जो इफेक्ट हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, ए फोर्स कैन बी जजड ऑनली, फोर्स को हम देखते नहीं, इसको सिर्फ जज कर सकते हैं। बाई द इफेक्ट इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इफेक्ट्स। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रुकी हुई है फोर्स उसको आगे मूव कर सकती है। इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है मूव कर रही है उसको रोक लेती है। जैसे आपका बॉल है, आप हिट करते हो बैट से और फील्डर उसको रोक लेता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल देती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। इट कैन चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है ये किसी चीज़ की शेप और साइज़ को भी चेंज कर देती है। शुक्रिया।